पाकिस्तान रेलवे में सरकारी नौकरियों की भरमार हो चुकी है। सरकारी नौकरियां बारिश की तरह आई हैं। रेलवे में आई हैं जॉब। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि रेलवे तो पाकिस्तान में चलती नहीं है, लेकिन नौकरियां कैसे आ गई है। सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, अथेंटिक यहाँ पर आपको खबर देता हूँ और अथेंटिक जॉब्स होती हैं इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो जॉब की तलाश में है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या उम्र की कैद है, उम्र कितनी है, तनख्वाह कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, आपके पास तलीम क्या होनी चाहिए, इसकी डिटेल पूरी इस वीडियो में है। दोस्तों, असिस्टेंट ड्राइवर की जॉब है, पूरे पाकिस्तान में आप अप्लाई कर सकते हैं। और पाक रेलवे की ये सरकारी भर्तियां हैं। 417 नौकरियां आई हैं और आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। 417 नौकरियां, ये बड़ी सामियां हैं। वो लोग जो तलीम हासिल करके, मैट्रिक करके, इंटरमीडिएट करके फ्री फिर रहे हैं, उनको जॉब चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए है। आप इस पे लाजमी आज ही अप्लाई करें। और पूरा तरीका अगर मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे में ये जॉब्स हैं और जॉब्स का नाम आपने देख लिया है जी, असिस्टेंट ड्राइवर की जॉब्स हैं और ये सरकारी जॉब है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको बता दूं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, लेकिन ये असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट है और इसका 9वां स्केल होता है। 417 नौकरियां हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपके पास कोई भी डिप्लोमा है 3 साल का, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या उसके बाद अगर आपके पास एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग है, आपने 3 महीने का साथ कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, जिसको हम आईसीएस कहते हैं, आपने वो किया हुआ सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन वाइज जो वैकेंसियां हैं वो आप गौर से देख लें। पेशावर में 33 वैकेंसियां हैं, यानी पेशावर में जो पेशावर की साइड से अप्लाई करेंगे उस डिवीजन से, उनके पास 33 हैं। रावलपिंडी में 30 हैं। पूरे पाकिस्तान में ये वैलिड है, पूरा पाकिस्तान इस पे अप्लाई कर सकता है। ये नहीं है कि कोई पंजाब में है, सिंध में है, बलोचिस्तान में, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके करीब कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है या उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो वो अप्लाई करवा सकते हैं। आप ये जॉब मिल जाती होती है। उसके बाद लाहौर में डिवीजन में 26 हैं, मुल्तान डिवीजन में 51 जॉब्स हैं, सक्खर डिवीजन में 66 हैं, कोयटा डिवीजन में 29 हैं और कराची में 182 हैं। यानी टोटल मिला के 417 नौकरियां हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। नीचे यहाँ पर इनकी एज लिमिट अगर देखें तो एज 18 से लेके 25 साल तक है। इन्होंने सारे रूल दिखे हुए हैं। अगर आप 18 से लेकर 25 साल, अगर इन सारे रूल्स को कंबाइन करूं तो 18 से लेकर आपकी एज 55 साल तक वैलिड हो सकती है। अगर आप किसी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 55 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम उम्र आपकी 18 होनी चाहिए। और आप उस इलाके में, जिस इलाके में हैं, जिस डिवीजन में हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। अब इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए क्या अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी और इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा थ्रू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। प्रॉपर चैनल से आप अप्लाई करेंगे। जो भी आपने अप्लाई करना है तो आपके पास एनओसी होगा, उसकी कॉपी भी आप भेजेंगे, ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। आपने अप्लाई करना है और उसके बाद जो आपका टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको 2 चीज़ें करनी होगी। एक तो मेडिकल टेस्ट पास करना होगा और दूसरा उसको ये जितनी भी टेस्ट या इंटरव्यू वाली फॉर्मेलिटीज हैं ये भी उनकी पूरी होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और फिर वो अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू कर सकता है एक खास पीरियड के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनके कोटे की क्या होती है, क्योंकि अब ये भी आपने सुना होगा कि रेलवे के पहले मुलाजमीन है तो उनके कोटे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वाज़ेह बता दिया कि ये 417 में से 60% ओपन मेरिट पे भर्तियाँ होंगी, 5% मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम के लिए होंगी, फिर 5% वो होंगी जो यतीम है, ऑर्फन्स है, जिनके पास अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो उनके लिए 5% है। 10% फिर फिक्स्ड एक्स सर्विस मैन है, यानी जो भी सर्विस पुराने कर रहे हैं उनका 10% कोटा है। और 20% कोटा है रेलवे एम्प्लॉयज़ का, जो रेलवे में काम कर रहे हैं। और अगर उनमें से कोई लोग ऐसे जो रेलवे में काम करते हुए फौत हो चुके हैं तो उनके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेलवे कार्ड भी होना चाहिए, तो उनका 2% कोटा इसी 20% में इंक्लूड है। ठीक है, ये इनके कोटे की बात होगी, आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर रिटर्न टेस्ट की बात कर लेते हैं। रिटर्न टेस्ट 100 में से 70% काउंट होगा और 30% इंटरव्यू। अब अगर फर्ज करो 70 नंबर का टेस्ट होगा तो वो 70 में से कितने नंबर आएंगे आपके वो काउंट हो जाएंगे। 30 का इंटरव्यू और 30 में से आपके जो नंबर आए वो काउंट हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के जो मेरिट बनेगा वो आपका ओवरऑल मेरिट होगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने अगर जिस भी
कैटेगरी में अप्लाई किया होगा, ओपन में किया है या मिनॉरिटी में किया है, जिसमें भी किया होगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई करने का पूरा तरीका अगर गौर से आप समझ लें जी, आपने जाना है इस पोर्टल पे। इस पोर्टल का नाम है नेशनल जॉब पोर्टल njp.gov.pk। इस पे आपने जाना है, एडवर्टीजमेंट को देखना है और आपने अपनी प्रोफाइल बनाकर रेलवे में असिस्टेंट ड्राइवर के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। हर बंदा जो अप्लाई करेगा उसको 1000 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा, और ये चालान आप कैसे पे कर सकते हैं वो ऊपर आपको तरीका का लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि डिपॉजिट एट सीसीटी कैश ऑफिस लाहौर। जितने भी रेलवे स्टेशन मास्टर्स हैं उन पर आप ये अपना जो 1000 रुपया है फीस जमा करवा सकते हैं। इसके बारे में आपको और कुछ भी डिटेल चाहिए हो तो मेरा चैनल व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर अथेंटिक और डेली जॉब पोस्ट होती हैं। वाकई वो लोग जो जॉब की तलाश में और जॉब लेना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को देखें, आपकी जॉब मिल जाएगी। देखिए मेहनत करनी पड़ती है और हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, घर बैठकर आपको कोई नौकरी नहीं देगा। और साथ ही साथ वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं आपके करीब हैं तो उनके लिए भी ये लाजमी शेयर करें, क्योंकि आप जिसके लिए भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।